हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th के उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ठीक है ना, तो आपको वीडियो में बने रहना है हमारे साथ में। और सबसे पहली बात हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे, क्या आपका जो क्लास 12th है उसका जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर होने वाला है क्लास 12 के बच्चों का, क्या वो टाइमिंग चेंज होगा। दूसरी बात है, जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में जो हम बात करेंगे, आपकी जो रामनगर बोर्ड एग्जाम के द्वारा जो आपकी क्लास 10th और क्लास 12th की जो बोर्ड कॉपी चेक होती है वो उसकी मार्किंग कैसे होती है, किस तरह से हमको मार्क्स दिए जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको बने रहना है वीडियो में एंड तक। यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, आगे हम पहला जो पॉइंट बात करने वाले हैं वो पॉइंट है हमारा कि आपका जो टाइमिंग है क्लास 12 का सेकंड शिफ्ट में 2 PM से 5 PM के बीच में, क्या वो टाइम चेंज होगा। ठीक है ना, तो वो टाइम चेंज नहीं होगा, आपका उसी टाइमिंग में पेपर होगा। तो आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को ऐसे एडजस्ट करना है कि उस टाइम आपको थोड़ा बहुत आलस्य ना आए। ठीक है ना, क्योंकि पेपर होगा तो वैसे ही आपका आलस्य तो दूर भाग जाएगा, लेकिन आपको पहले से ही संभल कर रहना होगा। ठीक है, तो आपका टाइमिंग चेंज नहीं होगा। अब हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है वो उसकी मार्किंग कैसे होती है। ठीक है, तो ये अभी की बात जो रूल आया है, जैसे सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग भी ऐसा रूल है तो उत्तराखंड बोर्ड के अकॉर्डिंग भी यही रूल है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया फिजिक्स में, देखो मैं फिजिक्स का बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स का बताऊंगा, बाकी आप उसी के अकॉर्डिंग ही उसको देख सकते हो। तो जैसे आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए और इसका विमीय सूत्र बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, और इसके साथ ही ये कौन सी राशि है ये पूछ लेगा। ठीक है, और जिस बच्चे से मान लो इसका मात्रक नहीं आता और उसको उसको केवल डेफिनेशन आती है, या किसी बच्चे से इसका डेफिनेशन नहीं आती, उससे उसका केवल मात्रक और उसकी राशि के बारे में पता है, तो यदि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और उसका मात्रक और राशि यदि वो पूछ रहा है, तो आप से वो नहीं आती, डेफिनेशन नहीं आती मान लो, तो आपसे आती है राशि और मात्रक। तो यदि वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसमें केवल और केवल 1 मार्क्स मिलेगा, उसमें आपको केवल 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, अब यदि आपसे डेफिनेशन आती है और आपको मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में और दिशा के बारे में नहीं पता है, तो तब भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और यदि आपको दोनों का पता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। यानी जो आप एग्जाम में जो एग्जामिनर पूछेगा, यदि वो आपको जानते हो, जितना आप जानते हो तो उस पर आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो आपसे किरचॉफ का नियम आ गया। ठीक है, किरचॉफ के 2 नियम, तो किरचॉफ के जो 2 नियम होते हैं उसमें से मान लो किरचॉफ का जो नियम आएगा उसमें आपको मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसमें आपने फर्स्ट नियम को लिखा और फर्स्ट नियम का आपने सर्किट बना दिया, मतलब एक डायग्राम बना दिया। ठीक है ना, डायग्राम बना दिया, आने वाली धारा है और जाने वाली धारा है। ठीक है ना, वो आपने बना दिया। तो क्या हमने आधा लिखा है, क्या हमको आधे मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आपको डेफिनेटली 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, सेम प्रोसेस सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही रहेगा। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैथमेटिक्स में कैसे मार्किंग होती है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में कैसे मार्किंग होती है मैं आपको बता देता हूं। मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, मान लो इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, और इंटीग्रल का क्वेश्चन, मान लो कोई भी इंटीग्रल का क्वेश्चन दे दिया हमको कि जैसे साइन थीटा या लॉग एक्स, कुछ एक्स का क्वेश्चन दे दिया हमको, या मान लो यहाँ पर साइन एक्स है। ठीक है ना, खंडस समाकलन का दे दिया बाई पार्ट्स का, तो आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स डीएक्स। मान लो मैं इसको सोल्व करता हुआ जा रहा हूँ, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम में, इसको मैं सोल्व करता चला जा रहा हूँ और मैंने इसकी 4 स्टेप कंप्लीट कर लिया, 3 स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया, इसको हाफ मैंने आधा कर दिया। तो आधा करने के बाद क्या होगा कि मान लो आपका जो आंसर है वो आंसर आपका 3 या 2 स्टेप के बाद आपका आंसर आने वाला है, और वो आपसे आगे सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो जितने भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इस पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये रूल हमारे बोर्ड एग्जाम का हुआ है। ठीक है ना, आई होप आपको इन चीजों के बारे में पता लग रहा होगा कि कैसे
आपकी मार्किंग होगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टेप मार्किंग, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप मार्किंग। यानी जो मार्किंग होगी वो स्टेप में होगी, ठीक है। आई होप आपको ये पता लग रहा होगा कि कैसे कैसे थोड़ा आपको रिलैक्स फील हुआ होगा कि हम जो यदि हमसे क्वेश्चन आधा आता है क्या हमारे पूरे मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, केवल और केवल जितना आप लिख कर आओगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। मान लो आप हाफ लिख के आए तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना तो ये है कि आप क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के मत आना, ठीक है ना। और हिंदी और इंग्लिश में तो आप बिल्कुल भी एग्जाम में क्वेश्चन मत छोड़ के आना, चाहे आपको कुछ भी लिखना पड़े। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। आगे आपको तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना है और धैर्य बनाकर रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यदि आप बोर्ड एग्जाम में धैर्य नहीं बनाओगे तो आप कंप्लीटली बहुत ज्यादा घबरा जाओगे। तो घबराने वाली तो बात बिल्कुल नहीं है। जैसे आपके जो नोट्स हैं उसको कंप्लीटली पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ में लगाते रहिए, ठीक है ना। जैसे अब आपके 3 डेज ही बाकी रह चुके हैं तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। और आपके जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है वो सभी न्यूज हम अपने चैनल पर देते रहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।